मेरा नाम विशु कुमार है, मैं बेसिकली बिहार से हूँ। तो मेरा नाम नितिन है और मैं बेसिकली यूपी से हूँ। मेरा नाम है खान आरिफ। खान आरिफ कहाँ से हो आप? मैं मुंबई से हूँ। अभिषेक वगैरह। आपसे कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं एमपी से हूँ। कंगना यादव। कहाँ से आप? मैं मुंबई महाराष्ट्र। आपका नाम? स्प्रहा। कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान से। प्रेश शर्मा। कहाँ से हो आप? उदयपुर राजस्थान। नैन्सी कहाँ से हो? हरियाणा से। तो दोस्तों आज हमारा ब्लॉगिंग का 4th डे है और आज हम स्टार्ट करेंगे हॉस्टल में। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे उसकी सिक्योरिटी है, कैसे रूम्स हैं और वहाँ स्टूडेंट से बात करेंगे। तो आप बने रहना मेरे साथ, उनकी स्टूडेंट की बातें भी जानना, हॉस्टल को भी समझना, देखना उसको। तो बने रहना, इंटरेस्टिंग है ये वाला ब्लॉग। तो अभी हम लोग पहुँच गए हॉस्टल और ये हॉस्टल की बिल्डिंग है पूरा। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ चारों तरफ से। ये बाहर से पूरा बिल्डिंग है, काफी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत दूर तक फैली हुई है। और अभी दिखाऊंगा मैं इसके अंदर कैसे जाते हैं, कैसे सिक्योरिटी है। ये इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो मैं मिलाऊंगा इनसे भी, बात करवाऊंगा सारी आपकी। ये पहला गेट है और ये सिक्योरिटी जो यहाँ से होती है, बटन दबाना होता है, फिर वो अंदर से खोल देते हैं उसको। ये सेकंड गेट है और फिर उसके बाद ये बैरियर जहाँ स्टूडेंट्स अपनी आईडी को लगाते हैं और फिर उसके बाद उनको आना होता है। पूरा यहाँ गार्ड्स बैठते हैं, यहाँ पूरी एंट्री होती है स्टूडेंट्स की। अभी पूरी एंट्री हो रही है मेरी, तो पूरा एंट्री करने के बाद फिर मुझे ऊपर जाने देंगे। ये देखो स्टूडेंट्स आ रहे हैं और अपना आईडी कार्ड उसको लगाते हैं, फिर उसके बाद वो गेट खुलना चालू होता है। तो ये यहाँ सब लोग कपड़े धोते हैं, सारे बच्चे, कई सारे यहाँ वॉशिंग मशीन्स रखी हुई हैं जहाँ ये कपड़े धोते हैं बच्चे। कुछ स्टूडेंट घूम ही रहे हैं। तो दोस्तों मैं अभी हॉस्टल के अंदर ही हूँ और मैं हूँ 6th फ्लोर पे और इसको बोलते हैं पोर्च, जहाँ बच्चे अपने कपड़े सुखाते हैं सारे। फिर ये गैलरी है, यहाँ से रूम स्टार्ट होते हैं और सेकंड गैलरी वो है जहाँ से कॉर्नर से वो। तो ये पूरा ये रूम्स हैं और ये किचन, यहाँ बर्तन वॉश कर सकते हैं। ये स्टोव्स हैं जहाँ बच्चे खाना बनाते हैं और सेफ्टी के लिए यहाँ फायर अलार्म वगैरह सारे सब कुछ लगा हुआ है। यहाँ सब्जी कट करते हैं सारे सब कुछ। फ्रिज है काफ़ी बड़ा जिसमें बच्चे अपनी चीज़ें रख सकते हैं और यहाँ डिश वॉशर, जहाँ डिश वॉश करते हैं, डस्टबिन जिसमें बाकी जो बचा होता है उसको फेंक सकते हैं। तो ये पूरा आप किचन देख लो। तो दोस्तों यहाँ ये 2 सीटर रूम है, ये बेड है और ये अलमीरा सामान रखने के लिए, ये स्टडी टेबल। तो एक रूम ना यहाँ ऐसे होता है 3 सीटर जहाँ 3 बच्चे होते हैं साथ में। ये सेकंड बेड है और ये थर्ड बेड है। वार्डरोब भी है तीनों के लिए अलग अलग और अपना सामान भी रख सकते हैं। तो मैं अभी एक स्टूडेंट के पास हूँ जो फर्स्ट ईयर में है और जो पिछली साल आए थे। तो अभी उनसे जानते हैं कि कैसा उनको ये वो लगा, कैसा क्या। तो अब फर्स्टली अपना नाम बताओ। हाँ सर, मेरा नाम नितिन है और मैं बेसिकली यूपी से हूँ, बनारस से। और मैं पिछले साल आया था इवानो में। और एज अ यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। लाइक कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे जो मार्केट प्लेसेस है जैसे कि आपके ग्रोसरीज आइटम्स हुए और स्टेशनरी आइटम्स हुए या फिर मॉल्स हुए, वो काफ़ी क्लोज हैं। यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, बगल में पेट्रोशका है। लाइक वो 24 आवर्स खुला रहता है, तो आपको मतलब कभी भी रात को या कभी भी मतलब कुछ भी ग्रोसरी का मतलब ज़रूरत होगा तो आप जा सकते हो वहाँ पे। और हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो मतलब
5 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जो कि सबसे बेस्ट है, क्योंकि रशिया में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही दूर होते हैं, जहाँ पे बच्चों के काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं। बसेस में, कैब्स में बहुत ही अच्छा है। और प्लस हमारे जो फर्स्ट एड के क्लासेस होते हैं, जो कि हमारे हॉस्पिटल्स में लगते हैं, वो भी काफ़ी क्लोज है। वो भी मतलब वॉकिंग डिस्टेंस से आप जा सकते हो, या तो मिनिमल कैब मतलब 135 रुपीज़ मतलब आपका उतने में हो जाएगा। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हो कि एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे मतलब आपको चीज़ें बहुत पास मिलेंगी, बहुत ही कन्वीनियंस है यहाँ पे। और प्लस यूनिवर्सिटीज़ में ये है कि ये थोड़ी यूनिवर्सिटी थोड़ा सा मतलब एकेडमिकली मतलब थोड़ा सा टफ है। आपको मतलब रेगुलरली पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ हम लोगों को एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, प्लस रोज़ हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ता है आगे के क्लासेस के लिए। प्लस और उसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, रेगुलर आप प्रिपेयर कर रहे हो आगे की क्लासेस के लिए, तो बेटर, कोई इशू नहीं होगा आपको। प्लस आपको मॉल्स घूमने जाना हो, बहुत ही प्यारी सिटी है, बहुत मतलब छोटी सी है लेकिन बहुत प्यारी सिटी है। कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही शांत होता है। अगर पढ़ना होगा तो बहुत ईजिली पढ़ सकते हो। प्लस रूम्स वगैरह हॉस्टल के वो भी काफ़ी कन्वीनियंट है, काफ़ी अच्छे हैं। आपको बेसिक फैसिलिटीज़ जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। आपके किचन्स 24 आवर्स खुले रहते हैं, जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रात को ही बंद कर दिए जाते हैं। तो ओवरऑल कहूँ तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी है हमारी यहाँ की, और मतलब आप लोग यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे। अच्छा नितिन, मैं ये एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि कौन सी कंसल्टेंसी के थ्रू है क्या? शायद आपकी कंसल्टेंसी और किसकी कंसल्टेंसी। तो ये नितिन है, तो आपने जान लिए इनके विचार, जो रियलिटी है वो इन्होंने बताई है। बाकी मैं और स्टूडेंटों की भी आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी हम दूसरे स्टूडेंट के साथ में हैं। ये भी फर्स्ट ईयर के ही हैं और ये भी पिछले साल ही आए थे। तो मैं अभी इनसे भी जानना चाहता हूँ कि इनको यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लगा, स्टडी कैसी लगी, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम ऋषु कुमार है, मैं बेसिकली बिहार से हूँ। तो मैं पिछले साल आया था और इनके कंसल्टेंसी के थ्रू ही आया था। ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, मतलब छोटा सा शहर है इवन वो, बट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि इंडिया में और रशियन एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपका नीट नहीं हुआ है तो आप यहाँ आ सकते हैं, लेकिन बेसिकली एकेडमिक्स बहुत अच्छा है यहाँ पे भी। ऐसा नहीं है कि आपको इन्फीरियर पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। स्टडी इंग्लिश में ही हो रही है? या हाँ, स्टडी इंग्लिश में है, प्रॉपर इंग्लिश में है, हर सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। मतलब टीचर्स को इंग्लिश भी आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको रशियन भी सिखाई जाएगी, ताकि आप बेसिकली मतलब यहाँ सर्वाइव कर यहाँ सकें। सर्वाइव कर सकें। अच्छा, यहाँ से हॉस्टल से और यूनिवर्सिटी कन्वीनियंट है? हाँ, यहाँ से मतलब हॉस्टल से यूनिवर्सिटी बहुत कन्वीनियंट है, मतलब 10 मिनट 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और लाइक जैसे कि बेसिकली बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बहुत दूर जाना पड़ता है, लेकिन इसमें पास है, तो हम पैदल वॉकिंग डिस्टेंस है तो 10 मिनट में पहुँच जाते हैं। अच्छा, यहाँ का एटमॉस्फेयर और सर्दी वगैरह वो कैसा क्या? नॉर्मल है सब कुछ, मतलब एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। लाइक एयर बहुत अच्छी क्वालिटी है एज कम्पेयर टू दिल्ली। लाइक AQI 4-5 ही रहता है यहाँ का। और मौसम जैसे अभी स्प्रिंग आ गया तो बहुत ही अच्छा है। और विंटर्स भी ज़्यादा हार्श नहीं है, नॉर्मल है विंटर्स। अच्छा, कई पेरेंट्स ना मुझसे वहाँ इंडिया में ना एक सवाल पूछते हैं कि वहाँ वॉर चल रहा है और डिस्टर्ब है पूरा रसिया, तो उसके बारे में क्या बोलोगे? नहीं, कोई भी आज तक पता ही नहीं चला यहाँ पे कि वॉर चल रहा है। मतलब मेरे दोस्त भी यही पूछते हैं अगर उनसे बात होता है तो, कि वॉर चल रहा है रशिया में तो। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक फील ही नहीं हुआ है कि यहाँ वॉर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मतलब। तो और एक चीज़ और, जैसे आप बाहर जाते हो तो जैसे बोलते हैं कि ज़्यादातर कंट्रियों में ना रेसिज्म होता है, ये सारा सब कुछ होता है कि पता नहीं वहाँ के सिटीजन्स कैसे होंगे हमारे लिए, इंडियंस के लिए। तो यहाँ कुछ ऐसा है जगह भी देखने मिला? नहीं, कोई रेसिज्म नहीं है अभी तक, तो मेरे को कोई रेसिज्म फेस नहीं हुआ है। मतलब ये लोग बहुत हेल्पफुल है। हाँ, रशियंस बहुत हेल्पफुल है, और मतलब इंडियंस के प्रति तो मतलब फ्रेंडली नेचर ही है। और ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इनको एक गाना भी बहुत फेमस है, जिम्मी जिम्मी आजा आजा। थैंक यू ऋषु। अभी मैं ना एक स्टूडेंट से और मिलता हूँ, तो उनसे भी जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम है खान आरिफ। खान आरिफ, कहाँ से हो आप? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से। अच्छा, मैं ना इवानोवो मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहता हूँ और यहाँ के हॉस्टल के बारे में जानना चाहता हूँ, कैसा लगा आपको? सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि पढ़ाई बहुत अच्छा है यहाँ पर, और हर दिन टेस्ट लिया जाता है, हर एक क्लास में हमको अच्छे से पढ़ा जाता है। और सबसे बेस्ट ये है कि डिस्टेंस बहुत कम है यहाँ से हॉस्टल और यूनिवर्सिटी का, 5 मिनट में पहुँच जाते हैं यहाँ पर। और
यहाँ का सिस्टम अच्छा है पढ़ाई का। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँ, जो स्टडी होती है इंग्लिश में ही होती है ना? हाँ, पूरा इंग्लिश मीडियम में होता है। इंग्लिश में होता है ना? और सबसे अच्छा ये कि यहाँ पे फीस वगैरह भी बहुत रीज़नेबल है, मतलब बाकी यूनिवर्सिटी कंपेयर करें तो यहाँ का सही है। और हॉस्टल से भी सबसे कम है सारी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करके। अच्छा, एक ना मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि खाने की बात प्रॉब्लम होती है, खाना आप खुद बनाते हो? ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, बाजू में सब है, यहाँ पर मांगनी किचन है, में ना? पेट्रोस का सब मिल जाता है और उधर से किचन पूरी ग्रोसरी मिल मिल जाती जाती है। और हर महीने कुछ लगभग आप 10,000 रुपये में पूरा महीना चला सकते मैक्सिमम हो जाता है। हो। तो और ये पढ़ाई के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप इंडियन बच्चों को? कि अभी यहाँ पे जितने लोग हैं सभी अच्छा पढ़ते हैं और हर दिन पढ़ना चाहिए हमको, बस यहाँ पे यही चीज़ समझ में है कि हर दिन पढ़ना पड़ता है, वरना फिर आप एक्सपेल हो तो जाओगे। यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट कैसा है पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा, पढ़ाते टीचर सब अच्छे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अगर क्लास मिस कर दिया या स्किप कर दिया तो उस बारे में क्या? अगर मोस्टली अगर ज़्यादा करोगे, बहुत ज़्यादा करो तो प्रॉब्लम होती है, बट मोस्टली अगर नॉर्मली अगर आप 1-2 क्लास करते हो तो उसके लिए आप मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, स्क्राफ्ट का बोलते हैं यहाँ पर, तो आपको जाने देते हैं। बट लेकिन ज़्यादा अगर करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सिक्योरिटी के हिसाब से रसिया कैसा है? सिक्योरिटी के साथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। बिहेवियर वाइज सबसे बेस्ट है, अपने काम से काम रखते ज़्यादा इधर इंडल्ज नहीं होते हमारे में, अपना काम करते हैं हम भी। सेफेस्ट है। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स के मिलने की कड़ी में मैं ना अभी एक और स्टूडेंट्स के पास बैठा हूँ। आपका नाम? क्रिश शर्मा, कहाँ से हो आप? उदयपुर राजस्थान। अच्छा क्रिस, मैं ना ये जानना चाहता हूँ जो यूनिवर्सिटीज़ की जो पढ़ाई है वो इंडिया से कैसे कुछ डिफरेंट है या सेम है? सेम ही है, अप्रोक्स सब चीज़ें ले दे के वही होती है यहाँ पे। मतलब एनाटॉमी 2.5 साल में पढ़ाते हैं, वहाँ पे 1 साल में होती है, बस ये डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस इतना सच फील नहीं हुआ। यहाँ पे एनाटॉमी के लिए हमारे पास में कैडेवर भी है जो अदर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, हमने जहाँ तक देखा है रशिया। अच्छा, एक ना लैंग्वेज बैरियर वहाँ इंडिया में बोलते हैं कि पता नहीं किस लैंग्वेज में पढ़ेंगे, शायद रशियन में पढ़ेंगे, पता नहीं कैसे। इंग्लिश में पढ़ाते हैं यहाँ पे, सारे टीचर्स लोग इंग्लिश बोल पाते हैं लगभग। अच्छा, और एक ना हॉस्टल्स के बारे में, हॉस्टल्स कैसे हैं? हॉस्टल भी ठीक है, अच्छा है। और जैसे आप पैदल वॉक आते हो, पैदल वॉक जाते हो, कितने मिनट में पहुँच जाते हो? यूनिवर्सिटी यहाँ से खाली 13 मिनट दूर होगी मैक्सिमम, अगर आप बहुत स्लो वॉक करते हो, और फास्ट वॉकिंग में तो 5-7 मिनट में पहुँच जाते हो। तो मैं अभी एक और स्टूडेंट के साथ में बैठा हूँ। आपका नाम? स्प्रहा। कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान अजमेर। अच्छा, मैं ना ये जानना चाहता था कि यहाँ की यूनिवर्सिटी और इंडिया की यूनिवर्सिटी कोई अंतर है, डिफरेंट है, कुछ है? नहीं, सेम ही है यूनिवर्सिटी। पढ़ाई स्टडी हो जो? पढ़ाई बिल्कुल सेम है, बस कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है, रशियन है, लैटिन है एंड हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन है और रशिया की हिस्ट्री के बारे में है। और जैसे अगर इंडिया में एक दिमाग में पेरेंट्स के ये रहता है कि हमारा बच्चा अगर जैसे बेटी है स्पेशल, बेटी अगर उधर जाएगी तो सेफ है या नहीं है, तो वो कुछ ऐसा कुछ मतलब फेस किया गया कभी? नहीं, अभी तक कुछ ऐसा फेस नहीं किया है एंड आई फील सेफ है यहाँ पे। हम बाहर भी अकेले रात में जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जाते हैं, कुछ होता नहीं है, तो सही है। मतलब बेटियों के लिए सेफ है। हम्म। और पढ़ाई में कोई अंतर? नहीं, पढ़ाई में कोई अंतर नहीं है। फर्स्ट ईयर में जो मतलब 11th-12th में सब्जेक्ट थे ये पढ़ाएंगे, सेकेंड ईयर से जो MBBS में एक्चुअल पढ़ाई होती है वो चालू होती है। और पढ़ाई जो होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में? हाँ, पढ़ाई इंग्लिश लैंग्वेज में होती है एंड कुछ सब्जेक्ट रशियन में। तो अभी ना ये जो ना नॉर्थ साइड वालों के पेरेंट्स के मन में जो रहता है कि हमारी बेटी सेफ नहीं है, मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो स्टूडेंट्स का जो रेशो होता है ना, अब भी उसमें पिछले 2-3 साल से ना लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं अपेक्षा लड़कों के। तो लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफेस्ट कंट्री है ये रसिया। और इवानोवो सिटी के बारे में क्या बोलोगे? इवानोवो सिटी बढ़िया है। अच्छी है, हम्म, पसंद आई सिटी? हाँ, स्पेशल क्या पसंद आया है यहाँ का, मतलब एनवायरनमेंट में क्या पसंद आया? यहाँ की सफाई पसंद आई, यहाँ का मौसम पसंद आया, यहाँ के लोग पसंद आए, या यहाँ के ग्रोसरी शॉप वगैरह मॉल ऑल ये सब? हाँ, ग्रोसरी स्टोर्स थोड़े से डिफरेंट है इंडिया से एंड एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। वेदर चेंज, काफ़ी वेदर देखती है, अभी रिसेंटली गर्मी सर्दी सब हो रही है एंड ठंड भी हो रही है, बढ़िया है एनवायरनमेंट। थैंक यू इसका, थैंक यू। तो आपका नाम सबसे पहले मुझे बताएंगे आप? कंगना यादव। कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। अच्छा कंगना, मैं ना बेसिकली अगर मैंने अभी तक जिन बच्चों से जितना भी पूछा है ना, वो पढ़ाई वगैरह के बारे में पूछा है, ये सारा सब कुछ पूछा है, तो उसमें कई चीज़ें क्लियर हुई हैं कि पढ़ाई रशियन लैंग्वेज की नहीं होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती है। आप
यहाँ क्या डिफरेंट देखते हो इंडिया में और यहाँ यूनिवर्सिटी? ऑलमोस्ट तो सब सेम ही होते हैं, कोर्स एक ही है एमबीबीएस का। डिफरेंस ये है कि वहाँ पर 5.5 ईयर्स का होता है, यहाँ पर 6 ईयर पूरा हो जाता है इंटर्नशिप को लेके। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आ जाते हैं फर्स्ट ईयर में, मतलब ऑलमोस्ट ऑल ईयर में कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होते हैं, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। मेन जो सब्जेक्ट इंडिया में होते हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है पढ़ाई में यहाँ और वहाँ। अच्छा, एक ना मैं ये जानना चाह रहा था कि लोगों के दिमाग में ना, जो पेरेंट्स वगैरह या स्टूडेंट्स के दिमाग में ना ये रहता है कि जो बच्चे रसिया से पढ़ के आते हैं वो एफएमजी क्लियर नहीं कर पाते हैं, बहुत कम रेशो रहता है उनके दिमाग में, ये चीज़ रहती है। या उनको ये लगता है कि जैसे पेरेंट्स को भी नहीं लगता, जैसे कई लोगों को लगता है इंडिया के अंदर कि कोई अगर स्टूडेंट रसिया से एमबीबीएस करके आए तो पता नहीं कैसा डॉक्टर बनेगा। उनको मतलब वो एक अलग मेंटालिटी हो जाती है, एक अलग विजन हो जाता है उस शख्स को देखने का। उसके बारे में क्या कहोगे कि क्या वहाँ अलग पढ़ाई होती है या यहाँ अलग पढ़ाई होती है इसलिए, या कैसा उनकी मेंटालिटी उनको चेंज करने की जरूरत? पढ़ाई तो सेम ही होती है हर जगह पर, ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ रहा है। वो अगर वो पढ़ाई करेंगे, एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं एफएमजी के लिए। करने वाले तो क्लियर एफएमजी भी कर ही रहे हैं, तो वो स्टूडेंट पे डिपेंडेंट है। पढ़ाई तो ऑलमोस्ट सब जगह की सेम ही होती है। अच्छा, अब ये मैं ना आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इवन वो जो फर्स्ट बैच जो पिछले साल निकला था वो 100% एफएमजी उन्होंने क्लियर की थी और वो पास आउट हुए थे सारे के सारे, जितने भी यहाँ से वापस गए थे। तो कुछ हौसला मिलता है ऐसे जब फर्स्ट बैच वहाँ से जाके एफएमजी क्लियर कर ली उसने सब 100%, तो कुछ मिलता है कि हाँ हमको भी जाके ये कर देना है। हाँ, वो मोटिवेशन तो है ही कि जितने भी बच्चे यहाँ पर 6th ईयर के लास्ट ईयर सीनियर्स पास आउट हुए हैं उनमें से सबने ही क्लियर किए एफएमजी, तो वो एक मोटिवेशन रहता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी तो कर ही सकते हैं। क्योंकि उन्होंने भी ना हाँ, पढ़ाई तो सेम यूनिवर्सिटी सेम पढ़ाई, सेम यूनिवर्सिटी, सेम करिकुलम उनका भी था जो हमारा चल रहा है, इसीलिए। तो यहाँ हॉस्टल से और यूनिवर्सिटी में कुछ, अब जैसे अपने इंडिया में जो हॉस्टल्स होते हैं या यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहाँ के और यहाँ के में कुछ डिफरेंस होता है? आई गेस अगर हम गवर्नमेंट हॉस्टल की बात करें तो यहाँ की कंडीशन बहुत बेटर है वहाँ से। वहाँ पर यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये हॉस्टल्स में बेटर फैसिलिटीज़ है, किचन, रूम, सारे पर्सनल बेड्स, पर्सनल वार्डरोब, वॉशरूम, टॉयलेट सब बेटर होते हैं वहाँ के इससे। थैंक यू कंगना, थैंक यू टॉक विद मी। अभी हम एक और स्टूडेंट के साथ में हैं। क्या नाम है आपका? नैन्सी। कहाँ से हो? हरियाणा से। तो नैन्सी, मैं आपसे ना एक चीज़ जानना चाह रहा था, जैसे रसिया की पढ़ाई में और इंडिया की पढ़ाई में कुछ अंतर देखा? नहीं, कुछ भी नहीं, दोनों सेम है, कुछ सब्जेक्ट्स। और लैंग्वेज में? लैंग्वेज भी ठीक है, कुछ टाइम बता देती है। बाकी आप यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के बारे में क्या जानते हॉस्टल बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा है, हैं? और यहाँ का एटमॉस्फेयर, वो भी ठीक है। सेफ्टी वाइज, जैसे सेफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसी भी टाइम में कहीं पे भी जा सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर ना हरियाणा में या मेरे अपने इंडिया में ना पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारी बेटी वहाँ जाएगी, सेफ रह पाएगी, फील कर पाएगी सेफ, या नहीं ऐसा कुछ? नहीं, यहाँ पे पूरी सेफ है, कोई भी डरने की बात नहीं। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अभिषेक बघेल। आपसे कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं एमपी से हूँ, एमपी में मुरैना से। ये अभिषेक बघेल मुरैना से बिलोंग करते हैं, मेरे मतलब चंबल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और कैसा लगा आपको यहाँ रसिया? बहुत अच्छा लगा, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है पढ़ाई? और एंजॉयमेंट भी बहुत किया है। पढ़ाई भी अच्छी है? हाँ, बहुत। दोस्त यार बहुत बने? दोस्त यार भाईचारा है एकदम, बहुत बने। हाँ बहुत। और मैं मतलब बेसिकली अगर जैसे अपने मुरैना में, ग्वालियर में, धौलपुर में, वो जो क्षेत्र है 50 से 100 किलोमीटर का, वहाँ रहता है कि भाई बच्चा हमारा रसिया जाएगा, पता नहीं कैसा क्या देश होगा, कैसी भाषा होगी, रह पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, खाना कैसा मिलेगा। तो खाने मतलब खुद बनाते हो ना? हाँ, खाना हम खुद ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अपन को पसंद है वो। किचन का कैसा क्या है? किचन भी अच्छा है। अच्छा है। हाँ। तो और वहाँ मतलब उस तरफ के एरियाज में अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता होगा तो क्या बोलना चाहते हो? आइए और एंजॉयमेंट भी करिए, पढ़ाई भी कीजिए, सब कुछ अच्छा है इधर। पढ़ाई के बारे में क्या बोलो? पढ़ाई भी अच्छी खासी है इधर, एंजॉयमेंट भी होता है, पढ़ाई भी होती है। और यही बोलना चाहूँगा कि आप भी आइए। थैंक यू।